अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमर रियाज देशपांडे है। मैंने इस साल 2021 में नीट की एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मेरे को 642 आया 720 में से। नाजरीन की खिदमत में साजिद मिर्ज़ा का आदाब। नाजरीन, जलगांव के उमैर रियाज देशपांडे ने नीट इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने खानदेश उर्दू न्यूज़ को बताया कि वो रोज़ाना 15 घंटे पढ़ाई किया करते थे। इस कामयाबी के पीछे उन्होंने उनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और ख़ास तौर से असातिज़ा की मेहनत को अहम करार दिया। उमैर की कामयाबी सभी तलबा के लिए एक मिसाल है। अगर तलबा मेहनत का जज्बा रखे, लगातार मेहनत करे और अल्लाह तबारक व तआला से कामयाबी का गुमान रखे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। आइए देखते हैं उमैर देशपांडे ने और उनके वालिद रियाज देशपांडे ने तलबा को क्या पैगाम दिया। जलगांव से आसिफ शेख की रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमर रियाज देशपांडे है। मैंने इस साल 2021 में नीट की एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मेरे को 642 आया 720 में से। तो अल्लाह की करम से मेरा पहले ही अटेम्प्ट में नंबर अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वैसे सबकी दुआओं से भी। आपने किस कॉलेज से पढ़ाई? मैंने 10th में सेंट टेरेसा से और 12th में समर्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपकी क्लासेस वगैरह कहाँ है? अब हमारी क्लासेस अकोला से हुई। अच्छा, कौन सी क्लासेस? मिक्स कोचिंग क्लास। वो आपको इसके अलावा कौन सा शौक है? क्या वैसे तो उसके अलावा स्पोर्ट्स का शौक है, बैडमिंटन। बैडमिंटन में आप एक उसमें भी कुछ कामयाबी आती थी? हाँ, वैसे उसमें भी स्टेट लेवल तक खेला हूँ। अच्छा, और वहाँ पे भी अकोला में चालू था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे एग्जाम क्लियर आपकी करके। कामयाबी के पीछे कौन कौन है? वैसे तो सबका याद रहता है, अच्छा, अब्बा, अम्मी, दादा दादी, नाना नानी और खासकर टीचर्स। नाम से तो और तकरीबन 40-40,000 सीट्स है ऑल इंडिया के अंदर MBBS की। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अल्लाह करम से उमेर ने हमारे बहुत अच्छे से ये अचीवमेंट हासिल किया है। 720 में से 642 यानी कि 99.64 परसेंटाइल उसको आया है। और इसके वजह से हमको मुंबई के कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और इसके पीछे उमेर जो है ये पहले से तो होशियार ही थे और इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है उसके पीछे। और 14-15 घंटे तक पढ़ाई करना, और इसके साथ में उनको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। बैडमिंटन के वो स्टेट लेवल के चैंपियन भी हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल के अंदर भी 2 घंटे 3 घंटे का टाइम देना और उसके बाद में पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ी एक माना जाएगा कि बहुत कम बच्चों में रहती है कि खेल कूद के साथ में पढ़ाई भी हो। अल्लाह के करम से लेकिन वो दोनों के इसके अंदर वो अव्वल रहा, पढ़ाई में भी अव्वल रहा, खेलकूद में बैडमिंटन में भी अव्वल रहा। इसके पीछे तो राज जो है तो उसके मम्मी का भी है, जिन्होंने उनके पीछे बहुत मेहनत की, जिन्होंने उनको ट्यूशन्स स्पोर्ट्स में भी आगे बहुत ये किया, उनके पढ़ाई लेना, उनके देखरेख करना। और साथ में दादा दादी का उनके जो है वो भी उनके दुआओं का असर है। उसके बाद उनके जो चाचा लोग हैं वो भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है, और डॉक्टर मोइज़ हो, डॉक्टर परवेज़ हो, जो कौम की जो खिदमत कर रहे हैं हॉस्पिटल चला के, वो भी बहुत उनके भी बहुत सारी दुआएं हैं। सबसे आखिर में ये 2 साल अकोला में रहा 11th-12th को, वहाँ पे इसने मिक्स क्लासेस लगाया हुआ था। और ये उनके मामा जो थे डॉक्टर एहतेशाम देशमुख, वो MD मेडिसिन है अकोला के अंदर, और इन्होंने बहुत ध्यान रखे। उसके जो नानी हैं उन्होंने ध्यान रखे, डॉक्टर शहीद देशमुख हो, अरशद देशमुख हो, इन्होंने भी काफ़ी उनका ध्यान रखा। तो इन सबकी दुआओं से और मेहनत का नतीजा है कि आज उमेर ने टॉप किया है और अच्छे नंबरों से ये किया। और कौम को मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में वो अच्छा PG भी करेगा, अच्छे से अच्छा
टॉप का डॉक्टर होके अपने कौम की खिदमत करे, ये हम चाहते हैं। अल्लाह से यही उम्मीद है। और